हेलो प्यारे बच्चों, सीएलसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग ट्वेल्थ का इनऑर्गेनिक का फर्स्ट लेसन तत्वों के निष्कर्षण जो पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, उस कड़ी को हम लोग क्या करेंगे, अब आगे की ओर बढ़ाएंगे। तो चलिए देखते हैं। पिछले क्लास में हम आप लोगों को पढ़ा चुके थे खनिज और अयस्क में अंतर। खनिज और अयस्क में अंतर खनिज और अयस्क में अंतर देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे धातु कर्म। धातु कर्म। तो चलिए देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं बालक? धातु कर्म। धातु कर्म। धातु क्या? कर्म। धातु कर्म किसको कहेंगे? अयस्क से अशुद्धि अलग करने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धातु कर्म। अयस्क से अशुद्धि अलग करने के प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? धातु कर्म। अयस्क से अशुद्धि अलग करने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? धातु कर्म कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु कर्म कहते हैं। चलिए ध्यान से देखिए। अयस्क से अशुद्धि अलग करने के प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? धातु कर्म। इनके कितने विधियां होते हैं बुआ? इनके निम्न 4 विधियां होती हैं। कितने विधियां होते हैं? 4 विधियां। क्या विधियां? 4 विधियां। पहला क्या है रे बुआ? पहला है अयस्क का सांद्रण। अयस्क का सांद्रण। दूसरा है सांद्रित अयस्क के ऑक्साइड में परिवर्तन। और तीसरा है धातु ऑक्साइड का अवकरण। और अगला है धातु का शुद्धिकरण। जैसे यहाँ पे समझिए क्या बोलना चाह रहे हैं। जैसे पृथ्वी के अंदर से लोहा हो, कॉपर हो, एल्युमिनियम हो, जस्ता हो, सोना चांदी कुछ भी निकलता है, वो अयस्क के रूप में निकलता है। उसे हम लोग बाहर निकाल कर क्या करते हैं? शुद्धिकरण करते हैं। क्या करते हैं? शुद्धिकरण करते हैं। तो यही शुद्धिकरण के निम्नलिखित विधियां। जैसे देखिए यहाँ पे हम पहला की बात करें। पहला क्या है बालक? तो अयस्क का सांद्रण। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? तो अयस्क का सांद्रण करेंगे। अयस्क का क्या करेंगे? सांद्रण करेंगे। अयस्क का क्या करेंगे? सांद्रण। दूसरा, जब अयस्क के सांद्रण हो जाएगा तो फिर हम लोग क्या करेंगे? सांद्रित अयस्क। सांद्रित अयस्क के ऑक्साइड में परिवर्तन। ऑक्साइड में परिवर्तन। परिवर्तन। तीसरा क्या करेंगे? परिवर्तन हो जाएगा, उसके बाद धातु ऑक्साइड का, धातु ऑक्साइड का अवकरण। अवकरण। जब धातु ऑक्साइड का अवकरण हो जाएगा तो अंतिम में क्या करेंगे? धातु का शुद्धिकरण। धातु का शुद्धिकरण। धातु का शुद्धिकरण। देखिए, जब पृथ्वी के अंदर से हम लोगों को अयस्क मिलेगा तो अयस्क को हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले अयस्क का सांद्रण करेंगे। अयस्क का क्या करेंगे बालक? सांद्रण करेंगे। अयस्क का सांद्रण किसे कहेंगे? तो जैसे पृथ्वी के अंदर से अयस्क निकला तो उसमें कुछ अशुद्धि रहेगा, धूल कण रहेगा, बालू मिट्टी रहेगा, तो उसको हम लोग क्या करते हैं? हटाते हैं। तो अशुद्धि हटाने के प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं? अयस्क का सांद्रण। अगर आपसे बोला जाए बताइए अयस्क का सांद्रण किसको कहेंगे, तब बोलेंगे अयस्क से अशुद्धि हटाने के प्रक्रिया को अयस्क का क्या कहते हैं? सांद्रण कहते हैं। अयस्क से अशुद्धि हटाने के प्रक्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अयस्क से अशुद्धि हटाने के प्रक्रिया को अयस्क का क्या कहते हैं? सांद्रण कहते हैं। और इनके अगर विधि के बात किया जाए, क्या चीज का? विधि का बात किया जाए तो इनकर विधि क्या गो है बुआ? इनकर विधि 4 विधि है। कितने विधि हैं? 4 गो। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग पहले इसको घेर देते हैं, फिर हम लोग देखेंगे। जैसे देखिए यहाँ
यहाँ देखिए हम बात किए इसका, इसके कितने विधियां हैं, तो कितने विधियां है रे बुआ? 5 विधियां हैं। इनके कितने विधियां हैं? 5 विधियां। सबसे पहला क्या है? तो हाथ से चून कर, हाथ से चून कर, चून कर। दूसरा क्या है बालक? तो फेन प्लवन विधि, फेन अधप्प लवन विधि, फेन प्लवन विधि बोलिए, फेन प्लवन विधि, विधि या इसी को हम लोग झाग प्लवन विधि भी कहते हैं। क्या कहते हैं? झाग प्लवन विधि, झाग प्लवन विधि। और अगला क्या होता है 3 नंबर में? देखिए 1 में हो गया, 2 में हो गया, यहाँ देखेंगे हम लोग 3 में। क्या चीज में? 3 में। तो 3 में हो जाएगा चुंबकीय पृथक्करण विधि, पृथक्करण विधि, चुंबकीय पृथक्करण विधि। और 4 में क्या हो जाएगा बालक? तो 4 में हो जाएगा गुरुत्वीय पृथक्करण, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, पृथक्करण विधि, गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। और अगला 5 में क्या हो जाएगा? हो जाएगा निच्छालन विधि, निच्छालन विधि, निच्छालन विधि, निच्छालन विधि। अगर इसका बात किया जाए कितने प्रकार के होते हैं, तो ये हो जाएगा बालक 2 प्रकार के। पहला में जारण, आई जारण को ही हम लोग कहते हैं भर्जन। क्या कहते हैं? भर्जन। क्या कहते हैं? भर्जन। और दूसरा होता है निस्तापन, निस्तापन। यहाँ देखिए अगर इसका बात किया जाए, ये भी होते हैं 3 प्रकार के। कौन? एगो पहला होता है कार्बन विधि, कार्बन विधि, आई कार्बन विधि को हम लोग कहते हैं प्रगलन विधि। कौन विधि? प्रगलन विधि। और अगला कौन होता है? एल्युमिनियम विधि, एल्युमिनियम विधि, इसे हम लोग कहते हैं एलुमीना धार्मिक विधि, एलुमीना धार्मिक विधि, एलुमीना धार्मिक विधि। और अगला क्या हो जाएगा? वैद्युत अपघटन विधि, वैद्युत अपघटन विधि, वैद्युत क्या होगा? अपघटन विधि। और इसमें हम लोग अंतिम वाला में देखें, तो में हो जाएगा पहला आसवन विधि, आसवन, आसवन विधि। पहला क्या होगा बालक? आसवन विधि, आसवन विधि। और दूसरा हो जाएगा ऑक्सीकरण विधि, ऑक्सीकरण विधि। और अगला हो जाएगा वैद्युत शोधन विधि, वैद्युत शोधन विधि, वैद्युत क्या होगा? शोधन विधि। चलिए देखिए आप लोग एक बार इस पर निगाह डालिए, ध्यान से देखिए। हम लोग अगर विधि की बात करते हैं तो कितना सारा विधि हो गया। सबसे पहले आयस धातु कर्म। क्या है? धातु कर्म। धातु कर्म के कितने विधियां? 4 गो। कौन कौन हो जाएगा? पहला अयस्क का सांद्रण, दूसरा सांद्रित अयस्क के ऑक्साइड में परिवर्तन, धातु ऑक्साइड का अवकरण और धातु का शुद्धिकरण। अयस्क के सांद्रण के कितने विधियां? 5 विधियां। हाथ से चुनकर, फेन प्लवन विधि जिसे हम लोग झाग प्लवन विधि कहते हैं, अगला है चुंबकीय पृथक्करण विधि, और अगला है गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, और अगला है निच्छालन विधि। कौन विधि? निच्छालन विधि। दूसरा हम लोग बात करते हैं सांद्रित अयस्क के ऑक्साइड में परिवर्तन के कितने विधियां हैं, तो इनका 2 विधियां हैं। पहला जारण या भर्जन और दूसरा निस्तापन, जारण या भर्जन या निस्तापन। अगला बोले धातु ऑक्साइड का अवकरण बताइए, तो इनके कितने विधियां? 3 विधियां। पहला सी विधि। कौन विधि? सी विधि, जिसे हम लोग प्रगलन विधि भी कहते हैं। सी बोले तो कार्बन विधि, और कार्बन विधि को हम लोग प्रगलन विधि कहते हैं। कौन विधि कहते हैं बालक? प्रगलन विधि कहते हैं। अगला कौन विधि? एल्युमिनियम विधि, जिसे हम लोग एलुमीना धार्मिक विधि कहते हैं। और वैद्युत अपघटन विधि, वैद्युत क्या? अपघटन विधि। और अंत में हम लोग क्या करेंगे? धातु का शुद्धिकरण करेंगे। तो शुद्धिकरण के कितने विधियां? आसवन विधि, ऑक्सीकरण विधि और वैद्युत शोधन विधि। अगर
हम लोगों को पृथ्वी के अंदर से लोहा मिलता है तो वह अयस्क के रूप में मिलेगा। सबसे पहले उसको हम लोग क्या करेंगे, सांद्रण करेंगे। इसमें से किसी भी एक के द्वारा क्या करेंगे, सांद्रण करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसको ऑक्साइड में बदलेंगे, ऑक्सीजन के रूप में बदलेंगे। और जब ऑक्साइड में बदल जाएगा फिर से हम लोग क्या करेंगे, ऑक्सीजन को हटाएंगे। हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, अपकरण। और अंत में उसका क्या करेंगे, शुद्धिकरण करेंगे। तब हम लोगों को लोहा शुद्ध रूप में प्राप्त होगा, ठीक है। तो चलिए बारी बारी से हम समझाने की कोशिश करते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को जरूर से जरूर समझ में आएगा। चलिए ध्यान आप लोग एकत्रित कीजिए, सही तरीके से पढ़िए। और आप लोगों के बीच बहुत अच्छा टॉपिक आप लोगों के बीच रखा जा रहा है और इसको हम लोग सही तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। या एग्जाम में आप लोगों को अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा नंबर आए। और अच्छा नहीं, बहुत अच्छा नंबर कब आएगा, जब आप सही तरीके से मेहनत करिएगा तब। आप बताइए, हम लोग मेहनत कर रहे हैं, आप लोगों के बीच में अच्छा कंटेंट को ला रहे हैं और आप कंटेंट को देखवे नहीं कीजिएगा तो फिर क्या होगा, दिक्कत होगी, है ना। इसीलिए हम लोग सही तरीके से क्या करेंगे, लगातार सभी वीडियो को देखेंगे, है ना। और हो सके तो अपने दोस्तों के पास क्या करेंगे, शेयर करेंगे, मित्रों को भी बतलाएंगे कि चलिए ये वीडियो को देखिए। अगर आपको समझ में आता है तो दूसरे को भी बतलाइए, जिससे हमारा थोड़ा मुनाफा हो जाएगा, है ना। तो चलिए आप लोगों को भी जितना भी नोट्स लाया जा रहा है, जितने बातों को आप लोगों को बताया जा रहा है, इसका फी नहीं लग रहा है। आप लोगों के बीच में हम लोग फ्री में ला रहे हैं, ठीक है। यानी कि फ्री में पैसा नहीं लगता है तो उसका कोई महत्व नहीं होता, ऐसा नहीं सोचना है। हम लोग क्या करेंगे, सही तरीके से पढ़ेंगे और फ्री में ही पढ़ करके क्या करेंगे, अच्छा नहीं बहुत अच्छा नंबर लाएंगे। अगर एक बार आप लोग सही तरीके से पढ़ लेते हैं और पढ़ के अच्छा नंबर लिए आते हैं तो फिर तो अपने से ही बढ़ जाएगा चैनल, है ना। और देखिए जितना भी वीडियो हम आप लोगों के बीच देते हैं, कभी नहीं कहते हैं कि मेरे वीडियो पे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए या कुछ भी कीजिए। अगर आपका इच्छा है तो लाइक कर दीजिए। अगर मेरा बोला हुआ बात आपको समझ में आता है, हम जो समझाने की कोशिश करते हैं आपको सही तरीके से समझ में आता है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है एक बार लाइक जरूर कर दे। अगर ना इच्छा है कि ना करें तो नहीं कीजिए, कोनो दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन बस सही तरीके से पढ़ लीजिए और इसका नोट्स आप लोग जरूर बनाते चलिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सबसे पहला क्या है बालक, धातु कर्म। क्या है, धातु कर्म। तो धातु कर्म किसको कहेंगे, अयस्क से धातु प्राप्त करने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं, धातु कर्म। अयस्क से धातु प्राप्त करने के प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। अयस्क से धातु प्राप्त करने के प्रक्रिया को धातु कर्म कहते हैं। इनके निम्न 4 विधियां होते हैं। पहला अयस्क का सांद्रण, दूसरा सांद्रित अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तन, अगला धातु ऑक्साइड का अपकरण और अगला है धातु का शुद्धिकरण। हम लोग इसका बात करें पहला वाला के कि अयस्क का सांद्रण किसको कहेंगे, तो अयस्क से अशुद्धि हटाने के प्रक्रिया को अयस्क का क्या कहते हैं, सांद्रण। फिर से, अयस्क से अशुद्धि हटाने के प्रक्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अयस्क से अशुद्धि हटाने के प्रक्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। जैसे आप लोग घर पर देखे होंगे मम्मी लोग की चावल चुनते हुए, तो चावल में ना हम लोग देखते हैं कि चावल को क्या करते हैं, शुद्धि होता है, वह शुद्धि को हटा देते हैं। तो हटाने की प्रक्रिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, अयस्क का सांद्रण। अयस्क के सांद्रण के निम्न कितने विधियां हैं बुआ, 5 गो। कितने हैं, 5 गो। पहला है क्या, हाथ से चूनकर। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हाथ से चुन करके अलग कर देंगे। अगर हाथ से चुनकर अलग नहीं होगा तो उसको फेन प्लवन विधि द्वारा सांद्रित करेंगे। अगर फेन प्लवन विधि द्वारा नहीं होगा तो चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रित करेंगे। अगर चुंबकीय पृथक्करण विधि द्वारा नहीं होगा, अंतिम में गुरुत्वीय पृथक्करण विधि द्वारा सांद्रित करेंगे। अगर इसके द्वारा भी नहीं होता है तो फिर किसके द्वारा करेंगे, निच्छालन विधि द्वारा करते हैं। इसके द्वारा, निच्छालन विधि द्वारा करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऑफलाइन क्लास में बच्चों को पहले समझाते हैं,
है ना। बोलते हैं बउआ रे, बाबू रे, सोनू रे, सुना रे, घर से पढ़ के आना रे, याद करके आना रे। अगर याद नहीं करता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, डांटते हैं। डांटने से भी नहीं सुनता है तो फिर उसको क्या करते हैं, मारते हैं, है ना। तो हम लोग ये सब विधि का प्रयोग करते हैं। इसमें देखिए सबसे पहले हाथ से चुनकर, तो हाथ से चुनकर हम लोग क्या बोलेंगे, तो हाथ से चुनकर में हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे बालक, सुनिए क्या बोलेंगे। हाथ से चुनकर, तो हाथ से चुनकर में बोलेंगे कि इस विधि के द्वारा ऐसे अयस्क का सांद्रण किया जाता है जिसके रंग या आकार में अंतर होता है। फिर से, इस विधि के द्वारा ऐसे अयस्क का सांद्रण किया जाता है जिसके रंग या आकार में अंतर होता है। देखिए ना, पता चल रहा है हाथ से चुनकर, तो हाथ से चुनकर कैसे अयस्क को सांद्रित करेंगे, जिसके रंग या आकार में अंतर होगा। जैसे घर पर चावल लोग मम्मी चुनते हैं तो चावल का रंग दूसरा और अशुद्धि का रंग काला होता है, चुन के आराम से क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। नहीं तो चावल का आकार दूसरा और कंकड़ का आकार दूसरा होता है, उसको हाथ से चुन करके लोग क्या कर लेते हैं, अलग कर लेते हैं। तब जिसके रंग या आकार में अंतर होगा उसको हाथ से चुन करके क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। अगला क्या है, फेन पलावन विधि, जिसे हम लोग झाग पलावन विधि भी कहते हैं। तब फेन पलावन विधि किसको कहेंगे, तब बोलेंगे कि इस विधि के द्वारा ऐसे अयस्क का सांद्रण किया जाता है, या तो इस विधि के द्वारा मुक्त सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। इस विधि के द्वारा मुक्त कैसे अयस्क का सांद्रण किया जाता है बालक, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। सल्फाइड अयस्क कहने का मतलब जिसमें सल्फर का मात्रा पाया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, सल्फाइड अयस्क। क्या कहते हैं रे बुआ, सल्फाइड अयस्क। जैसे यहाँ पे देखिए हम आप लोगों को बीच लिखना चाह रहे हैं, सल्फाइड अयस्क में कौन कौन आएगा, यहाँ पे लिख देते हैं। क्या लिखेंगे रे बुआ, द सल्फाइड अयस्क, सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड अयस्क के अंतर्गत कौन कौन आएगा बतलाइए थोड़ा, आप लोग जानते हैं तो कमेंट कीजिए। सल्फाइड अयस्क में आएगा बुआ सबसे पहला जिंक बलेट का नाम लेते हैं, जिंक बलेट, जिंक बलेट, जिसका सूत्र आप लोग जानते होंगे। इसका सूत्र होता है ZnS, ZnS, ZnS। दूसरा हम लोग बात करते हैं इसका सिनेवार, सिनेवार अयस्क, सिनेवार अयस्क का सूत्र होता है बुआ HJS। अगला हम लोग बात करेंगे गैलेना, 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 गैलेना किसका होता है, इसका सूत्र बता दीजिए PbS। आगे हम लोग लिख देते हैं 4 में, क्या लिख दे बालक, कॉपर पायराइड, कॉपर कॉपर पायराइड, कॉपर पायराइड का सूत्र होता है CuFeS2। इसको 1 नंबर में फिक्स कर लीजिए, ऑब्जेक्टिव एकदम आल है, हर एक साल पूछा जाता कॉपर पायराइड का सूत्र, तो CuFeS2, CuFeS2, CuFeS2। अगर बोला जाए किसका अयस्क है बुआ, तो ये जस्ता का, Zn का। ये किसका अयस्क है, तब पारा का अयस्क है। ये किसका है, तो सीसा का अयस्क है। और ये किसका है, तो कॉपर का अयस्क। ये सब के सब सल्फाइड अयस्क है। देखिए सब में एस का मात्रा है ना, तो ये सब कौन अयस्क है, सल्फाइड अयस्क। इस सब सल्फाइड अयस्क को हम लोग फेन प्लवन विधि द्वारा क्या करते हैं, सांद्रित करते हैं। तो फेन प्लवन या झाग प्लवन किसको कहेंगे, तब बोलेंगे इस विधि के द्वारा मुक्त सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। और इस विधि में हम लोग क्या करते हैं, इसका वर्णन करेंगे हम लोग, सचित्र वर्णन करेंगे। क्या करेंगे, सचित्र वर्णन करेंगे। तो चलिए पहले जितना पढ़े हैं उसको क्या कर लेते हैं, नीचे लिख लेते हैं। उसके बाद फेन प्लवन विधि का सचित्र हम लोग क्या करेंगे, वर्णन करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को बीच क्या लिखे बताइए थोड़ा, क्या लिखे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखे हैं धातु कर्म, धातु कर्म, धातु कर्म। धातु कर्म किसको कहेंगे बालक, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, लिख लेंगे।
चलिए धातु कर्म लिखते हैं, तो क्या लिखेंगे? अयस्क से धातु प्राप्त करने के विधि को क्या कहते हैं बालक? धातु कर्म कहते हैं। धातु कर्म कहते हैं। इनके निम्न कितने विधियां हैं? तो 4 विधियां। पैराग्राफ चेंज करके हम लोग लिख देंगे। इनके निम्न 4 विधियां हैं। कौन कौन है बालक? तो एक में है अयस्क का सांद्रण। दूसरा क्या है बालक? सांद्रित अयस्क के ऑक्साइड में परिवर्तन। तीसरा क्या है? धातु ऑक्साइड का अवकरण। और अगला क्या है? धातु का शुद्धिकरण। चलिए तो हम लोग आगे लिखेंगे। देखिए क्या लिखेंगे? धातु कर्म। अयस्क से धातु प्राप्त करने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं? धातु कर्म। अभी बताए थे ना। इनके निम्न कितने विधियां हैं? 4 विधियां। पहला अयस्क का सांद्रण, दूसरा सांद्रित अयस्क ऑक्साइड में परिवर्तन, अगला धातु ऑक्साइड का अवकरण, अगला है धातु का शुद्धिकरण। अब हम लोग देखते हैं थोड़ा सा अयस्क का सांद्रण किसे कहेंगे। अयस्क का क्या बालक? सांद्रण किसे कहते हैं? तो चलिए हम लोग देखते हैं अयस्क का सांद्रण। चलिए देखिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं अयस्क का सांद्रण। आप लोग अयस्क का सांद्रण अभी बोले थे, समझे? अयस्क का सांद्रण किसको कहेंगे? बोलेंगे कि अयस्क से अशुद्धि हटाने के प्रक्रिया को अयस्क का सांद्रण कहते हैं। अयस्क से अशुद्धि हटाने के प्रक्रिया को अयस्क का क्या कहा जाता है? सांद्रण। अयस्क से अशुद्धि हटाने के प्रक्रिया को अयस्क का क्या कहते हैं? सांद्रण। अयस्क का क्या कहते हैं? सांद्रण। और पैराग्राफ चेंज करके हम लोग लिख लेंगे। क्या लिखेंगे? कि इनके निम्न 4 विधियां हैं। इनके निम्न कितने विधियां हैं? इनके निम्न 5 विधियां। 4 तो उनका था ना। इनके निम्न 5 विधियां। इनके निम्न कितने विधियां हैं? 5 विधियां हैं। इनके निम्न कितने विधियां हैं? 5 विधियां हैं। पांचों विधि को हम लोग क्या करते हैं? लिखते हैं। तो चलिए पांचों विधि तो आप लोगों को बीच हम समझावे किए हैं। कौन पांचों विधि होगा रे बुआ? ये पांचों विधि होगा। इसको हम लोग क्या करते हैं? यहाँ से इस तरीके से
इसको हम लोग क्रॉप कर लेते हैं और करके नीचे लेकर चलते हैं। चलिए नीचे, चलिए नीचे। चलिए हम लोग क्या करते हैं, लिख ही लेते हैं, नीचे आएगा नहीं। चलिए ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, पहला कौन विधि है बुआ? हाथ से चून कर, हाथ से चून कर, चून कर, हाथ से चून कर। दूसरा क्या है बताइए? फेन पलावन विधि, फेन पलावन विधि, फेन पलावन विधि। और तीसरा बताइए क्या है? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, पृथक्करण विधि। और गुरुत्वीय पृथक्करण के बाद क्या है बताइए? चुंबकीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण विधि, पृथक्करण विधि। और अगला क्या है बताइए? पांचवा है निच्छालन विधि, निच्छालन विधि। निच्छालन क्या हुआ? विधि। देखिए अयस्क का सांद्रण किसको कहेंगे? तो अयस्क से अशुद्धि हटाने की प्रक्रिया को अयस्क का क्या कहते हैं? सांद्रण कहते हैं। इनके निम्न कितने विधियां हैं? 5 विधियां। पहला हाथ से चूनकर, दूसरा फेन प्लवन विधि, अगला गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, अगला चुंबकीय पृथक्करण विधि, अगला निच्छालन विधि। कौन विधि? निच्छालन विधि। अब हम लोग क्या करते हैं इसमें? पहला देखेंगे हम लोग हाथ से चूनकर। क्या देखेंगे? हाथ से चूनकर। तो चलिए हाथ से चूनकर देखते हैं। हाथ से चूनकर, तो हाथ से चूनकर में हम लोग क्या करेंगे बताइए? चलिए हाथ से चूनकर, हाथ से चूनकर, तो हाथ से चूनकर में हम लोग देखेंगे। अभी अभी बताएं कि हाथ से चूनकर में क्या कहेंगे। तो इस विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा क्या लिखेंगे? इस विधि के द्वारा ऐसे अयस्क का सांद्रण किया जाता है, किया जाता है, जिसके रंग या आकार में अंतर होता है, अंतर होता है। जिसके रंग या आकार में क्या होता है बालक? अंतर होता है। इसके बाद दूसरा क्या है? अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। अगला क्वेश्चन दूसरा नंबर आ जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आएगा? आएगा कि दूसरा फेन पलावन विधि, फेन पलावन विधि का सचित्र वर्णन करें। सचित्र क्या करें बालक? वर्णन करें। सचित्र वर्णन करें। तो हम लोग क्या लिखेंगे बताइए? लिखेंगे आंसर में कि इस विधि के द्वारा, इस विधि के द्वारा मुख्यतः सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। अब हम लोग क्या करेंगे? सचित्र वर्णन करेंगे। तो सचित्र वर्णन करने के लिए हम लोग देखिए इसका पहले चित्र लिखेंगे, चित्र बनाएंगे।
आप लोग सही तरीके से देखिए, चित्र आप लोग भी बनाइएगा। सब ध्यान से देखिए, आप लोगों को भी इसी तरीके से बनाना पड़ेगा। देख रहे हैं बालक, आप लोग अपने कॉपी पर इसी तरीके से नोट्स को क्या कीजिएगा, बना लीजिएगा, तब ज्यादा बेस्ट रहेगा। ठीक है ना? इस विधि में हम लोग सबसे पहले अयस्क को महीन से महीन चूर्ण बनाते हैं। ध्यान से सुनिए वर्णन में। इस विधि में सर्वप्रथम अयस्क को महीन से महीन चूर्ण बनाकर धूप में सुखा देते हैं। इस विधि में सर्वप्रथम अयस्क को महीन से महीन चूर्ण बनाकर धूप में क्या करते हैं, सुखा देते हैं। उसके बाद जल के साथ मिलाकर एक बीकर में डाल देते हैं। जल के साथ मिलाकर एक बीकर में क्या करेंगे, डाल देंगे। और अत्यधिक मात्रा में फेन उत्पन्न होने के लिए तारपीन का तेल डाल देते हैं। अत्यधिक मात्रा में फेन उत्पन्न होने के लिए क्या चीज का तेल डालेंगे, तारपीन का तेल डाल देते हैं। और जब बाहर से वायु का झोंका प्रवाहित करते हैं तो अत्यधिक मात्रा में फेन उत्पन्न होता है। अत्यधिक मात्रा में फेन उत्पन्न होता है और शुद्ध अयस्क हल्का होने के कारण फेन के ऊपर छतला जाता है और अशुद्धि नीचे बैठ जाता है। ये देखिए, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, वायु का झोंका दे रहे हैं। वायु का झोंका, वायु का झोंका। ये क्या है रे बुआ, बीकर। क्या है, बीकर। ये क्या है, सांद्रित अयस्क। सांद्रित अयस्क, अयस्क। अब प्लस में क्या है, फेन है ना। इसमें क्या है, जल। अब प्लस अयस्क है, अयस्क। और इसमें हम लोग डाले हैं, क्या डाले हैं, तारपीन का तेल। तारपीन का तेल। यहाँ पे है क्या, अशुद्धि। क्या है, अशुद्धि। तो चलिए इसको गौर से हम लोग सुनते हैं। ये आप लोगों को क्वेश्चन पूछा हुआ है, फेन प्लवन विधि का सचित्र वर्णन करें। तो इस विधि के द्वारा मुक्तः सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। इस विधि के द्वारा मुक्तः क्या चीज का, सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। इस विधि में मुक्तः सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। इस विधि में मुक्तः सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। और इस विधि में सर्वप्रथम देखिए, इस विधि में सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किया जाता है। क्या हुआ, जिंक ब्लेड हो जाए या गैलेना हो जाए या सिनेवार हो जाए या कॉपर पायराइड है, उसको सबसे पहले हम लोग महीन से महीन चूर्ण बना देते हैं। महीन से महीन क्या बनाते हैं, चूर्ण बनाते हैं। और महीन से महीन चूर्ण बनाकर धूप में सुखा देते हैं। और धूप में सुखाने के बाद जल के साथ मिलाकर एक बीकर में डाल देते हैं। चलिए फिर से समझिए। इस विधि में सबसे पहले अयस्क को महीन से महीन चूर्ण बनाकर धूप में सुखा देते हैं। उसके बाद जल के साथ मिलाकर एक बीकर में डाल देते हैं। और अत्यधिक मात्रा में फेन उत्पन्न होने के लिए तारपीन का तेल डाल देते हैं।
और जब बाहर से वायु का झोंका प्रवाहित करते हैं तो अत्यधिक मात्रा में फेन उत्पन्न होता है। अत्यधिक मात्रा में क्या उत्पन्न होता है? फेन उत्पन्न होता है। और शुद्ध अयस्क हल्का होने के कारण फेन के ऊपर छतला जाता है, जबकि अशुद्धि नीचे बैठ जाता है। इसके बाद फेन को बाहर निकाल कर सुखा लेने से क्या होता है? सांद्रित अयस्क की प्राप्ति होती है। बड़ा भारी नहीं, एकदम आसान है। क्या है? सबसे पहले अयस्क को महीन से महीन चूर्ण बनाकर धूप में सुखा देते हैं। उसके बाद जल के साथ मिलाकर एक बीकर में डाल देते हैं और अत्यधिक मात्रा में फेन उत्पन्न होने के लिए तारपीन का तेल डाल देते हैं। तारपीन की जगह एनिसोल का भी डाल सकते हैं, एनिलीन का भी डाल सकते हैं, चील का भी डाल सकते हैं। तेल डाल देंगे और जब बाहर से वायु का झोंका प्रवाहित करते हैं तो अत्यधिक मात्रा में क्या उत्पन्न होता है? फेन उत्पन्न होता है। और शुद्ध अयस्क हल्का होने के कारण फेन के ऊपर छतला जाता है, जबकि अशुद्धि नीचे बैठ जाता है। इसके बाद फेन को बाहर निकालकर सुखा लेने से सांद्रित अयस्क की प्राप्ति होती है। समझें? सबसे पहले अयस्क को महीन से महीन चूर्ण बनाकर धूप में सुखा देंगे, जल के साथ मिलाकर एक बीकर में डाल देंगे और अत्यधिक मात्रा में फेन उत्पन्न होने के लिए तारपीन का तेल डाल देंगे और बाहर से वायु का झोंका प्रवाहित करेंगे तो अत्यधिक मात्रा में फेन उत्पन्न होगा। शुद्ध अयस्क हल्का होता है, ऊपर छतला जाएगा, शुद्ध भारी होता है, नीचे बैठ जाएगा। फेन को बाहर निकालकर सुखा लेते हैं, सांद्रित अयस्क की प्राप्ति होती है। चलिए इसका वर्णन हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं। ध्यान से देखिए, क्या लिखेंगे बालक? वर्णन, 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 वर्णन। क्या लिखेंगे? वर्णन। चलिए अब ध्यान से सुनिए। वर्णन, वर्णन, वर्णन। वर्णन में क्या लिखते हैं बताइए? इसमें लिखेंगे कि इस विधि में सर्वप्रथम अयस्क को महीन से महीन चूर्ण बनाकर धूप में सुखा देते हैं, सुखा देते हैं। उसके बाद जल के साथ मिलाकर एक बीकर में डाल देते हैं और अधिक मात्रा में फेन उत्पन्न होने के लिए तारपीन का तेल डाल देते हैं और जब बाहर से वायु का झोंका प्रवाहित करते हैं तो अधिक मात्रा में फेन उत्पन्न होता है और शुद्ध अयस्क हल्का होने के कारण फेन के ऊपर